हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं हीरा गुप्ता। आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस सिटीयूज से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। देखो, सिटीयूज से कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सिटीयूज का जो बेसिकली मतलब होता है वो होता है सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल ना होना। ठीक है, यानी कि सीधे तौर पे लड़ाई नहीं करना बल्कि एक प्रतिस्पर्धा शो करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इससे, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक माना जाता है, कब से कब तक हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, ठीक है, वह कब से कब तक हुआ था। जिनको भी पता है कमेंट जरूर करना। ऑप्शन है 1914 से 1921, 1919 से 1925, 1914 से 1918 या फिर 1800 से 1810। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक माना जाता है, जिनको भी पता है क्या करना है, कमेंट करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम विश्व युद्ध माना जाता है 1914 से 1918 तक। ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलो नेक्स्ट है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पे जो बम गिराया था, ठीक है, वह किस ईस्वी में गिराया था। 1944, 1945, 1940 या फिर 1942। देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अमेरिका ने जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया था, ठीक है, वो गिराया था 1945 में। डेट पूछ ले तो 6 अगस्त 1945 नागासाकी लिटिल बॉय। ठीक है, 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा फैटमैन। ध्यान रखना, दोनों बम का नाम है लिटिल बॉय और फैटमैन। 9 अगस्त, 6 अगस्त। चलो नेक्स्ट है, धुरी राष्ट्र की अगुवाई कौन से देश कर रहे थे, यानी कि धुरी राष्ट्र की जो अगुवाई कर रहे थे, इनमें से कौन से देश थे जिन्होंने धुरी राष्ट्र की अगुवाई की। दो खेमों में लगभग सभी राष्ट्र बट गए थे। पहला का नाम था धुरी राष्ट्र, दूसरा का मित्र राष्ट्र। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि धुरी राष्ट्र की जो अगुवाई कर रहा था वह इनमें से कौन से देश कर रहा था, कि कौन कौन से देश शामिल थे। जिनको भी पता है कमेंट जरूर करना। ऑप्शन है जर्मनी, इटली, जापान, रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, अमेरिका या फिर जर्मनी, इटली, फ्रांस। तो जिनको भी पता है कमेंट करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी, जापान, इटली। ठीक है, JJE याद रखना, जर्मनी, जापान, इटली धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कर रहे थे। वहीं मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन से देश कर रहे थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि मित्र राष्ट्रों की जो अगुवाई कर रहे थे वह इनमें से कौन से देश कर रहे थे। तो मित्र राष्ट्रों की जो अगुवाई कर रहे थे वह कर रहे थे अमेरिका, फ्रांस और रूस। ठीक है, ये थे मित्र राष्ट्रों में। और धुरी राष्ट्रों में कौन थे, तो जर्मनी, इटली और जापान। ध्यान रखना, ये 1945 से पहले का है। क्वेश्चन 5 है, दूसरे विश्व युद्ध कब से कब माना जाता है, कब से कब हुआ था, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वह कब से कब तक हुआ था। 1941 से 45, 1940 से 1944, 1944 से 1951 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, जिनको भी पता है कमेंट करो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दूसरे विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ था वो 1941 से 1945 तक हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 1941 से 1945। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। तो नेक्स्ट है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, गलत है। तो शीत युद्ध के बारे में जो गलत है, ठीक है, ये है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सीधे युद्ध में शामिल होना। क्या हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, बल्कि एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था कि हम बड़ा है, हम बड़ा है। ठीक है, ये महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। ठीक है, जो महाशक्ति थे अमेरिका और रूस, इसमें विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के बीच साथी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा था। ठीक है, यानी कि कंपटीशन। तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। ठीक है, अमेरिका और रूस सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता, यानी कि गुटनिरपेक्ष का जो उद्देश्य था। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन कौन चलाया था, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये चलाया गया था। तो ये बताना है कि गुटनिरपेक्ष का जो उद्देश्य था, इनमें से कौन सा उद्देश्य पे वो प्रकाश नहीं डालता है। ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन ए है उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना। ठीक है, यानी कि जो भी स्वतंत्र हुआ ब्रिटेन से, ठीक है, वो सभी देश अपना खुद का नीति बना सकता है, ऐसा इसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है किसी भी सैन्य संगठनों में शामिल होने से इनकार करना। ठीक है, यानी कि दो गुट में बढ़ गया था पूरे देश, और ये दो गुट में शामिल ना होने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था कि हम ये दोनों में से किसी में भी शामिल नहीं होंगे। ऑप्शन सी है वैश्विक मामलों में तटस्थ की नीति अपनाना। ठीक है, यानी कि विश्व के स्तर पर कोई भी कानून बनाया है तो उसे नहीं मानना सीधे से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वैश्विक मामलों में तटस्थ नीतियों को अपनाना।
चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में रहा था। यानी कि आपको बताना है ऐसा कौन सा दो महाशक्ति थे जिनका वर्चस्व शीत युद्ध का केंद्र में रहा था, शीत युद्ध उन्हीं के कारण स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ऑफकोर्स अमेरिका और रूस के बीच। ठीक है, सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। चलो नेक्स्ट है, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन की अगुवाई कौन कर रहा था। ठीक है, यानी कि शीत युद्ध के दौरान जो पूरब में थे, पूरब के गठबंधन और क्या था, पश्चिम का गठबंधन। तो पूरब का जो गठबंधन थे उसकी अगुवाई कौन कर रहा था, अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर जापान। तो पूर्वी गठबंधन का जो अगुवाई कर रहा था वो कर रहा था रूस। ठीक है, वहीं शीत युद्ध के दौरान जो पश्चिमी गठबंधन का अगुवाई कर रहा था वह कौन कर रहा था, तो ये कर रहा था अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है, पश्चिम अमेरिका, पूर्वी रूस। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के बीच कौन कौन से देश उभर कर आए थे। यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जो दो महाशक्ति निकले थे, ठीक है, उभर कर आए थे, वह कौन कौन से दो महाशक्ति थे, तो अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद उभर कर आए थे। नेक्स्ट है, किन किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ में शीत युद्ध को जन्म दिया था। यानी कि ऐसा कौन सा दो देश थे जिनकी महाशक्तियों बनने की होड़ चला था। ठीक है, कि मैं महाशक्ति हूँ, मैं महाशक्ति हूँ, इसमें शीत युद्ध को जन्म दे दिया। तो ऑप्शन है अमेरिका सोवियत, सोवियत संघ यूरोप, यूरोप जापान, जर्मनी फ्रांस। तो जिनको भी पता है कमेंट करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किन किन दो देशों महाशक्ति बनने की होड़ जो चला था उस होड़ में शीत युद्ध का जन्म हो गया। ठीक है, तो ये शीत युद्ध का जन्म हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के महाशक्तियों बनने की होड़ में। ठीक है, अमेरिका का कहना था कि मैं महाशक्ति हूँ, रूस का कहना था कि मैं महाशक्ति हूँ। इन दोनों में क्या हुआ, होड़ चला, जिसके कारण शीत युद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी कि विश्व राजनीति के जो दो ध्रुव कहा जाता है ये कौन से थे, तो ऑप्शन है भारत चीन, जापान जर्मनी, अमेरिका सोवियत संघ और यूरोप। तो विश्व राजनीति के जो दो ध्रुव कहा जाता है, ठीक है, ध्रुव तारा जो कहा जाता है, ये कहा जाता है अमेरिका और सोवियत संघ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे। यानी कि आपको बताना मिखाइल गोर्बाचोव जो थे, ठीक है, वह इनमें से कौन थे, क्या थे। ठीक है, तो मिखाइल गोर्बाचोव थे एक सोवियत संघ के महासचिव थे। ठीक है, कि जो रूस है इससे पहले क्या था, सोवियत संघ थे। ठीक है, उसका क्या था, ये महासचिव थे मिखाइल गोर्बाचोव। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 20वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण राजनेता माने जाते हैं। इन्होंने शीत युद्ध को समाप्त करने में जो अपना महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचोव। चलो नेक्स्ट है, गाइस वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक भी करते जाना। ठीक है, और जिनको भी पता है आंसर कमेंट भी करना। अगला है, येल्टसिन किस देश के राष्ट्रपति बने। यानी कि येल्टसिन जो राष्ट्रपति बने, ठीक है, वह किस देश के राष्ट्रपति बने, अमेरिका, सोवियत संघ, एस्टोनिया गणराज्य या फिर रूस गणराज्य। तो येल्टसिन जो राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, पहले राष्ट्रपति बने थे, ये किस देश के बने थे, ये बने थे रूस के। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जब सोवियत संघ टूट गया कई सारे देशों में, तो क्या हुआ, रूस का जन्म हुआ और रूस के राष्ट्रपति कौन बने थे, तो ये बने थे येल्टसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट है, महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमों में बंटवारा का खतरा उत्पन्न हो गया। ठीक है, यानी कि महाशक्तियों का जो नेतृत्व होने लगा आज़ादी के बाद, और ये पूरी दुनिया क्या हुआ, दो खेमों में बंटने लगा। तो क्या हुआ, महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन व्यवस्था से उत्पन्न हुई पूरी दुनिया में कितने खेमों में बंटने लगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, 3 खेमा, 4 खेमा, 2 खेमा या फिर 5 खेमा। जिनको भी पता है कमेंट करो। मैं बता चुका हूँ 2 खेमों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 खेमों में। महाशक्तियों के नेतृत्व में जो गठबंधनों का व्यवस्था पूरी दुनिया में खेमों में बंटने लगा, कितनों खेमों में, 2 खेमों में। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, इसमें कितने देश शामिल थे। ठीक है, यानी कि नाटो की स्थापना कब हुई ये पूछ ले तो अप्रैल 1949 में। और ये पूछा जा रहा है कि कितने देश शामिल थे तब जब 1949 में नाटो की स्थापना हुई। ठीक है, नाटो क्या है, एक सैन्य संगठन है। तो कितने देश शामिल थे, जिनको पता है कमेंट करो। ऑप्शन है 10, 12, 18 या फिर 14। तो अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना के समय 12 कुल देश शामिल थे। ठीक है, कुल देश 12 शामिल थे। अब जो करंट में है वो 30 के आसपास है, ये भी ध्यान रखना। उस समय जो थे 12 थे। ठीक है, अगला है, नाटो में शामिल हर एक देश एक दूसरे की मदद करेगा। इस प्रकार की पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता था, जिसकी अगुवाई किसने की और इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, यानी कि नाटो की तरह एक वार्सा संधि के नाम से जाना जाता था, उसकी अगुवाई किसने की और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। यानी कि नाटो के जैसा ही एक संगठन बनाया गया वार्सा संधि के नाम से। तो ये किसने बनाया और कब बनाया, अमेरिका ने
1945, सोवियत संघ ने 1955, यूरोप ने 1954 या फिर इनमें से कोई नहीं। जिनको पता है कमेंट करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बनाया था सोवियत संघ ने 1955 में, ठीक है। सोवियत संघ जो कि रूस विघटन होकर रूस बना है, उसने वार्सा संधि के नाम से एक गठबंधन बनाया और ये भी एक सैन्य संगठन था। इसका काम था कि अगर वार्सा संधि के मेंबर किसी भी मेंबर पर कोई भी हमला करता है, ठीक है, तो सभी मेंबर मिलकर उस हमला करने वाले राष्ट्रों पे हमला करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना, यानी कि जो ये महाशक्तियाँ के बीच जो खींचातानी चल रहा था, ठीक है, इसका जो मुख्य अखाड़ा बना, मुख्य केंद्र बना, वह इनमें से कहाँ पे बना था। यूरोप, अमेरिका, जर्मनी या फिर इटली। जिनको भी पता है कमेंट करो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाशक्तियों के बीच जो खींचातानी चल रहा था, उसका जो मुख्य अखाड़ा बना था, मुख्य केंद्र बना था, वो बना था यूरोप, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा यूरोप में ये मुख्य अखाड़ा या फिर मुख्य केंद्र कहा जा सकता है। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, ठीक है। जिनको भी पता है कमेंट करो। मैं पहले ही बता चुका हूँ, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे ये थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसका बेसिकली जो काम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, ये था कि किसी भी गुट में शामिल ना होना, ठीक है, ना अमेरिका का गुट में और ना सोवियत संघ के, ठीक है। ये न्यूट्रल रहने का एक संगठन के रूप में कार्य कर रहा था। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक की, वह कहाँ किया, किसके, ठीक है, कहाँ किया और कब किया। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो 5 देशों में मिलकर जो सर्वप्रथम बैठक हुआ, ठीक है, वो हुआ था बेलग्रेड में और 1961 में, ठीक है। 1961 बेलग्रेड में हुआ था। ये बेलग्रेड कहाँ है, तो ये है यूगोस्लाविया में, ठीक है, यूगोस्लाविया में है बेलग्रेड। 1961 में इनकी बैठक हुई थी, ठीक है, 5 देशों के साथ। नेक्स्ट है क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ था, वह किस देश के लिए हुआ था, ठीक है, किसके लिए हुआ था। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका या फिर सोवियत संघ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यूबा मिसाइल से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली क्यूबा एक देश है जिन्होंने मिसाइल अपने देश में, ठीक है, तैनात कर दिया था, जिससे किसके लिए संकट पैदा हो गया, ये पूछा जा रहा है। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका या फिर सोवियत संघ। जिनको भी पता है कमेंट करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यूबा से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो क्यूबा एक देश है जिन्होंने अपने देशों में मिसाइल तैनात कर दिया था, किसके लिए, अमेरिका के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमेरिका के लिए। अमेरिका और क्यूबा में एक तरह से प्रतिस्पर्धा चल रहा था, ठीक है, जिसके कारण क्यूबा ने अपने देशों में मिसाइल तैनात कर दिए अमेरिका के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है, ठीक है। करेंट में क्यूबा के पास कोई भी मिसाइल नहीं है। बाद में जब क्यूबा पे पूरे विश्व से दबाव पड़ा तो क्या हुआ, मिसाइल वो डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, क्यूबा ने। तो जिसके कारण सारा जो प्रेशर बन रहा था अमेरिका पे, अमेरिका द्वारा क्यूबा पे, ये सभी प्रेशर रिलीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ था, ठीक है, यानी कि दो ध्रुवीय विश्व का जो आरंभ हुआ था वह कब माना जाता है, कब से हुआ था। 1945, 1939, 1918 या फिर 1914। तो दो ध्रुवीय विश्व का जो आरंभ हुआ था, ठीक है, ये हुआ था 1945 से, ठीक है। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करते जाना। नेक्स्ट है शीत युद्ध के प्रति भारत की नीति आखिर क्या रहा था, ठीक है, यानी कि शीत युद्ध जो बना था, ठीक है, जो पैदा हुआ, उसमें भारत की नीति क्या रहा। तो सकारात्मक, नकारात्मक, सक्रिय और हस्तक्षेप या इनमें से कोई नहीं। तो शीत युद्ध का हमेशा से भारत विरोध करता रहा, ठीक है। तो हस्तक्षेप रहेगा और सक्रिय, ठीक है। शीत युद्ध पे भारत का नज़र भी था और इस पे हस्तक्षेप भी करते थे भारत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सक्रिय और हस्तक्षेप। नेक्स्ट है प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देश भाग लिए थे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनको पता है कमेंट करो। तो प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, इनमें से कितने देश भाग लिए थे, ये पूछा जा रहा है। 10, 7, 25 या फिर 15। तो पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था, इसमें भाग लिए थे टोटल 25 देश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 देश। नेक्स्ट है सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में विश्व व्यापार प्रणाली में कौन सी सुधार संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, यानी कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई, ठीक है। इसमें विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में कौन से सुधार की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो ये प्रस्तुत की गई थी टुवर्ड्स द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। जिनको भी पता है था कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट है शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुटनिरपेक्ष का नेतृत्व जो कर रहा था, ठीक है, वह इनमें से किसके द्वारा किया जा रहा था। तो शीत युद्ध के दौरान जो पूंजीवादी गुटनिरपेक्ष, ठीक है, पूंजीवादी के नेतृत्व
में जो था, ठीक है, पूंजीवादी जो कहा जाता है, उसकी नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? अमेरिका, चीन, फ्रांस या फिर सोवियत संघ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमेंट करो जिनको भी पता है। तो शीत युद्ध के समय जो पूंजीवादी गुट का नेतृत्व किया जा रहा था वो किया जा रहा था अमेरिका के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है सीटो या सेटो जैसे संगठन की स्थापना हुआ था, ठीक है। ये किस देश के द्वारा हुआ ये पूछा जा रहा है, ठीक है। सीटो या सेटो जैसे जो संगठन बनाया गया था, ठीक है, वह किस देशों के द्वारा बनाया गया था? अमेरिका, सोवियत संघ, चीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिनको भी पता है कमेंट करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सीटो और सेटो जैसे जो संगठन की स्थापना की गई थी, ठीक है, वह की गई थी अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा सीटो या सेटो जैसे संगठन बनाया गया था, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से कौन से एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक नहीं माना जाता है, ठीक है, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक के रूप में जो इनमें से कौन है जो नहीं जाना जाता है, ठीक है। तो ये नहीं जाना जाता है सुकर्नो, ठीक है। सुकर्नो को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक के रूप में नहीं जाना जाता है, जबकि मार्शल टीटो, पंडित नेहरू और अराफत ये तीनों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में जाना जाता है। चलो नेक्स्ट है शीत युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था, ठीक है, स्टार्ट हुआ था, ये कब हुआ था? 1944, 45, 46 या फिर 47। जिनको पता है कमेंट करो। शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, ठीक है, कब से कब माना जाता है शीत युद्ध का प्रारंभ, ठीक है। तो ये हुआ था 1944 में। ऑप्शन में एक के साथ जाना है। पूर्व बनाम पश्चिम जो पदबंध का आशय किससे है, यानी कि पूर्व बनाम पश्चिम जो बना था, ठीक है, ये किससे है, ठीक है। ऑप्शन है विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव क्षेत्र से या फिर उत्तर शीत युद्ध दौर से। तो जिनको भी पता है क्या करना है कमेंट करना, ठीक है। तो पूर्व बनाम पश्चिम जो ये आज से बना था, ठीक है, ये बना था शीत युद्ध, ठीक है। इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था शीत युद्ध का जन्म, ठीक है। ऑप्शन में बी के साथ जाना है। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था वह किस वर्ष हुआ था, यानी कि जर्मनी जो एक हुआ था, ठीक है, शीत युद्ध के दौरान, वह इनमें से किस वर्ष हुआ था ये पूछा जा रहा है। दिसंबर 1989 में, सितंबर 1990, अक्टूबर 1990 या फिर जनवरी 1991। तो शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, ठीक है, पूरे देश एक हो गया था, तो ये हुआ था जनवरी 1991 में, ठीक है। ऑप्शन में डी के साथ जाना है, जनवरी 1991। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना, नोट डाउन भी कर लेना। चलो नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। देखो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था, ठीक है, यानी कि सोवियत संघ जो टूटा था कई सारे देशों में, ठीक है, वह कब हुआ था, कब टूटा था? 25 दिसंबर 1990, 25 जनवरी 1991, 25 नवंबर 1992 या फिर 25 दिसंबर 1991। जिनको भी बताया कमेंट करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था, ठीक है, ये हुआ था 25 दिसंबर। अब ये आपको डेट बताना है कि 1990 है या फिर 1991 है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट कर बताओ। तो जो भी सही आंसर देगा मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर बताओ कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर करा है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।